Moving towards next part of that export and special economic zone supply, that is non-taxable. तो पिछले वीडियो में हमने टैक्सेबल इवेंट देखा कि अगर हमने एलयूटी बॉन्ड नहीं लिया हुआ है तो हमें टैक्स चार्ज करना होगा और टैक्स चार्ज करते वक्त हमें एंट्री कैसे और किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। बट अगर हम इस केस में बात करें कि अगर ये नॉन टैक्सेबल इवेंट हुआ, जैसे कि अगर हमने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले रखा है, उसका अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी। उस केस में एंट्री बहुत सिंपल हो जाती है, हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हमें बाद में गवर्नमेंट्स को रिफंड क्लेम करने की ज़रूरत है। पिछले केस पे जहाँ पे टैक्सेबल इवेंट था, हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, बाद में गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करना है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो कंपनी टुक एलयूटी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई, या फिर आप इसे डेट जो भी समझ लें, तो एलयूटी नंबर होता है। एलयूटी नंबर हमें टैली प्राइम में मेंशन करना है। तो चलिए टैली प्राइम में सबसे पहले हम एलयूटी प्राइम में ये मेंशन कर देते हैं। तो टैली में ये हमारा एलयूटी नंबर है। टैली में हमें ये मेंशन करने के लिए कंपनी F11 फीचर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये नंबर पेस्ट कर देता हूँ और डेट देता हूँ मैं 2 अगस्त 2020 टू 31 मार्च 2021 एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको वहाँ पे अपना एलयूटी नंबर मेंशन कर देना, जो कि आपके इनवॉइस पे प्रिंट होगा, चाहे आप अगर एक्सपोर्ट का सप्लाई करो या फिर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करो। तो केस स्टडी ये कहती है कि हमने कंपनी मेड द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ आइटम डेटेड ऑन सो एंड सो जे थॉमसन LLC USA, PO बॉक्स नंबर, एड्रेस। वही प्रोडक्ट है बनारसी एंड कांसीवरम साड़ी। इस बार रेट चेंज हो गया है और रेट ऑफ एक्सचेंज भी चेंज हो गया, दैट इज 74.5। हम यहाँ पे करेंसी के रेट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री को रिकॉर्ड करने के सेल्स वाउचर में जाते हैं। डेट चेंज करेंगे, मान लीजिए 2 अगस्त, इनवॉइस नंबर 3, पार्टी के नाम जे थॉमसन, और यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है पार्टी का एड्रेस, दैट इज कंट्री। आपको कंट्री यहाँ पे स्टेट पहले नॉट अप्लीकेबल, कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उनका एड्रेस, पीओ बॉक्स नंबर न्यूयॉर्क, और यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है डिटेल्स, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पार्टी कहाँ की है, आउटसाइड इंडिया। तो ये चीजें हो गई। अब प्रोडक्ट हमें सेल करना है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स। तो क्या इसके लिए हमें अलग लेजर क्रिएट करना है, बिकॉज ये टैक्सेबल था, तो क्या नॉन टैक्सेबल के लिए हमें अलग से क्रिएट करना है? तो आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स नॉन टैक्सेबल, आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जब क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको एडिशनल। इस केस में ये आपका प्रोडक्ट जो सप्लाई हो रहा है वो गुड्स का है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, जबकि आपने यहाँ पे बिकॉज ये लेजर डिफाइन कर रखा है कि एक्सपोर्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट विथ एलयूटी बॉन्ड, अगर आपने पर्टिकुलर खाली एक्सपोर्ट का बनाते हो तो एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड ले सकते हो, या फिर अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेलेक्ट करते हो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लेजर आप यहाँ पे नेचर डिफाइन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक्सपोर्ट प्योरली एक्सपोर्ट है तो आप एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड यहाँ पे नेचर डिफाइन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, भले ही आपने स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट डिफाइन कर रखा होगा, कोई इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बल्कि आपने ये सेल्स लेजर में जो भी आप डिफाइन करोगे नेचर, उसके अकॉर्डिंगली सारी एंट्री सेव होती जाएंगी। अगर आप यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड के साथ डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अगर नहीं आती है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका यह ट्रांजेक्शन क्या है, एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड के साथ में है, तो यहाँ पे आपको एलयूटी बॉन्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एलयूटी बॉन्ड क्यों आया, इसलिए आया बिकॉज आपने F11 फीचर में जीएसटी डिटेल में जाके एलयूटी डिटेल मेंशन किया। अब यही ट्रांजेक्शन आप डेट रिकॉर्ड कर रहे हो 2 अगस्त को, अगर इसका ही डेट चेंज कर दे 1 अगस्त कर देते हैं हम लेट्स से,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 अगस्त को तो आपका एल्यूटी बॉन्ड था ही नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एल्यूटी बॉन्ड डिटेल है ही नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसी का डेट अगर आप 2 अगस्त से दे देते हो तो क्या हो जाएगा, एल्यूटी डिटेल यहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का, आपने अपनी कंपनी का एल्यूटी बॉन्ड डिटेल ले रखा है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है साड़ी, क्वांटिटी मान लीजिए 25 क्वांटिटी, इस बार रेट है हमारा 105, रेट ऑफ एक्सचेंज इज 73.5। सेकेंड प्रोडक्ट कांजीवरम साड़ी 30 क्वांटिटी, इस बार रेट लेट से 125 डॉलर में, बिकॉज ये फॉरेन करेंसी का इनवॉइस है तो डॉलर में, और रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा प्रोडक्ट का सेम रहेगा। यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी आपको लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप आउटपुट आईजीएसटी लेजर लेते भी हो तो यहाँ पे अमाउंट कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये नॉन टैक्सेबल इवेंट हो गया। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे आपको मेंशन कर देना आपका पोर्ट कोड, आपने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड डिटेल, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके रिफंड क्लेम करने में आसानी होती है अगर आपका टैक्सेबल इवेंट है तो। ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। ये ई-वे बिल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आगे इसको कवर करेंगे, इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। तो सेम वे अगर आपने यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी क्या होता तो ये भी सेम इसी तरह से एंट्री रिकॉर्ड करनी होती। तो ये एक केस हमने देखा जहां पे हमने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, दैट इज विथ एल्यूटी बॉन्ड, जहां पे हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ना इसे टैक्स चार्ज करना है, ना ही हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेना है सेम एंट्री में, और ना ही हमें गवर्नमेंट से फॉलोअप करना है रिफंड क्लेम करने के लिए। तो एल्यूटी बॉन्ड लेने का फायदा ये होता है। सेकेंड एंट्री की अगर बात करें दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप प्रोडक्ट की सप्लाई करोगे तो सेम एंट्री रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट केस स्टडी की बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, दैट इज ट्रांजेक्शन इज कंपनी सोल्ड कस्टमाइज टैली मॉड्यूल सॉफ्टवेयर टू वर्धमान ज्वेलर्स। अब इस केस में हमने वर्धमान ज्वेलर कोई प्रोडक्ट सेल किया, दैट इज टैली कस्टमाइज टैली सेल किया। मान लीजिए प्रोडक्ट है पार्टी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की है, डेटेड लेट्स से 2 अगस्त। कस्टमाइज टैली सॉफ्टवेयर 2 क्वांटिटी 8500 ईच, HSN कोड, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने 18% के रेट से सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट का डिटेल, पार्टी डिटेल तो वही है वर्धमान ज्वेलर्स, यहाँ पे पार्टी का डिटेल हमने जीएसटी रेट एंड ऑल, और साथ साथ में पार्टी टाइप पहले से ही डिफाइन कर रखा है। प्रोडक्ट आपका एक तरह का ये क्या है, एक्सपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स है, और ये नॉन टैक्सेबल, तो आप नॉन टैक्सेबल लेजर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, बिकॉज पार्टी इंडियन है और पार्टी में हमने पार्टी टाइप ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। आपका प्रोडक्ट टैली कस्टमाइज मॉड्यूल, नंबर्स, जीएसटी डिटेल्स, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, गुड्स का HSN कोड, टैक्सेबिलिटी, प्रोडक्ट का रेट 18%। प्रोडक्ट का रेट आप भले ही डिफाइन करो, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी रेट लेने की जरूरत नहीं है। 2 क्वांटिटी 8500 ईच। यहाँ पे आपको आउटपुट अगर IGST सेलेक्ट करते हो, या फिर आप चाहो तो अगर आउटपुट CGST भी सेलेक्ट करो तो भी कोई अमाउंट यहाँ पे आने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, विथ एल्यूटी के साथ में। और इस एंट्री को हमने कर दिया सेव। अब इसी एंट्री को अगर आप रिपोर्ट देखना चाहो, GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो पिछले केस में हमने 2 एंट्री रिकॉर्ड की थी, अब इस केस में भी 2 एंट्री रिकॉर्ड की है। तो B2B में दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एंट्री जाती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये पिछले केस में जहां पे हमने टैक्सेबल इवेंट देखा था, और ये दूसरा नॉन टैक्सेबल इवेंट है, तो इस केस में यहाँ पे नॉन टैक्सेबल में चला जाता है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में एक टैक्सेबल, दूसरा नॉन टैक्सेबल। 3B देखना चाहेंगे तो 3B भी देख सकते हैं हम। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सारी एंट्री यहाँ पे रिपोर्ट टेबल नंबर 3.1 में, और यहाँ पर आ जाता आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। इस केस में अगर आपने चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल किया हो, चाहे एक्सपोर्ट में सेल किया हो, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया, एक्सपोर्ट एरिया इज कॉल्ड जीरो रेटेड एरिया। तो उस केस में भले ही आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल रहा हो या ना रहा हो, या फिर आपने टैक्स चार्ज किया हो या ना किया हो, वो जीरो रेटेड एरिया, और वहां पे आपका जो टैक्सेबल डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा।
और भी डिटेल अगर करके देखना चाहो तो यहाँ पे इसको और भी डिटेल में कर देते हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल में ये है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेल और ये है आपका दो एक्सपोर्ट इनवॉइस, एक टैक्सेबल एक नॉन टैक्सेबल। तो ये होता है अपना केस क्लोज एक्सपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स, जहां पे हमने देखा टैक्सेबल इवेंट में कैसे एंट्री रिकॉर्ड करनी है और नॉन टैक्सेबल इवेंट यानी कि अगर एलयूटी बॉन्ड लेते हैं तो उस केस में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। हालांकि दोनों केस में प्रोडक्ट जो था वो टैक्सेबल था, लेकिन एक जगह पर टैक्स चार्ज किया बिकॉज हमारे पास एलयूटी बॉन्ड नहीं था, दूसरे केस में एलयूटी बॉन्ड होने की वजह से हमने टैक्स चार्ज नहीं किया। अगर उसी जगह पर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जिसपे जीएसटी रेट होता ही नहीं, तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एलयूटी बॉन्ड है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट ही 0 रेट का है तो डेफिनेटली आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप एलयूटी बॉन्ड लो या ना लो।